देखो मार्केट में आईपीओस की बाढ़ आ चुकी है, 10 से भी ज्यादा आईपीओस मार्केट में ओपन होने जा रहे हैं। मेन बोर्ड आईपीओस की बात कर रहा हूँ। ऐसे में प्रॉफिट उसी का बनेगा, अलॉटमेंट उसी को मिलेगा जो आईपीओ की टाइमलाइन को क्रैक कर देगा। देखो मल्टीपल टाइमलाइंस हमको देखने को मिल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चलेगा आईपीओस के गेम में। तो जिसने ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम क्रैक कर दिया, जिसने अपना फंड मैनेजमेंट सही से कर लिया, उसको भाई उसके जो चांसेस है अलॉटमेंट के वो बढ़ जाएंगे और इवेंचुअली वो प्रॉफिट भी बनाएगा। तो इस वीडियो में हम करने वाले क्या है, देखो मल्टीपल टाइमलाइंस है उनको क्रैक करेंगे, कहां से पैसा अनब्लॉक होगा, कहां पर हमें उस पैसे को फिर से ब्लॉक करना है, इन चीजों को समझेंगे। साथ में 6 आईपीओस को अपन रैंक करने वाले। आप बोलोगे 6 ही क्यों, ज्यादा कर देंगे? नहीं भाई, ये एक प्लान का हिस्सा है, प्लान को पहले समझो। देखो टाइमलाइन पहले क्रैक करते हैं। पहली टाइमलाइन हमको देखने को मिल रही है 22 सितंबर से 24 सितंबर की। अभी आप यहां पर देखो 22 से 24 सितंबर तक ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन रहेंगे। दो आईपीओ ओपन है, पहला है अपना अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का और दूसरा आईपीओ है अपना गणेश कंज्यूमर्स का। ठीक है, 25 तारीख को अलॉटमेंट का बेसिस यहां पर क्लियर होगा, मतलब 26 तारीख को इसका फंड होगा अनलॉक और 29 तारीख को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होंगे। अभी देखो मार्केट में लिस्टिंग के बाद में अनलॉक होने वाली बात तब आती है जब हमें अलॉटमेंट मिलता है। पर हम मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जो कि हर बार रियलिटी बनती है कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, मान लो अभी के टाइम पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो आईपीओ में अगर पैसा लगाते हैं दो में से किसी एक में, तो पैसा अनलॉक होगा लगभग 26 को। दूसरी टाइमलाइन देखते हैं। देखो 23 तारीख को कौन से आईपीओ ओपन हो रहे हैं, ये 4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। शेषाशाही टेक्नोलॉजीज, सोलर वर्ल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जारो एजुकेशन, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 25 सितंबर तक। मतलब क्लियर कट समझ में आ गया कि इनमें से हमें किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिर एक बार लेते हैं कि हम कोई एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास में एक ही आईपीओ का फंड है। तो कुल मिला के इन 6 में से अपन एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा पैसा हमें ब्लॉक करना है, फंड ब्लॉक करना है, तो एक ही आईपीओ में फंड ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब मल्टीपल आईपीओ में फंड ब्लॉक किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि यहां से किसी एक का रिफंड आ गया तो मैं यहीं से किसी एक में पलटा दूं, मतलब इस टाइमलाइन के आईपीओ के पैसे इधर पलटा दूं। ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं इन 6 आईपीओ को रैंक कर रहा हूं। इसलिए मैं आगे के आईपीओ को रैंक नहीं कर रहा हूं। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि मैं 6 ही आईपीओ को रैंक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो ये 4 आईपीओ है ना भाई, इनका पैसा अनब्लॉक कब होगा आप वो देखो। देखो यहां का जो पैसा अनब्लॉक होगा ना, ये होगा भाई 27 तारीख को। ठीक है, यहां का जो पैसा अनब्लॉक होगा वो 26 तारीख को होगा। अभी दूसरी अपन चीज के ऊपर जाते, देखो एक और टाइमलाइन है 24 से 26 सितंबर की, जहां पर आईपीओ ओपन हो रहे हैं टोटल 3। तो 26 तारीख को जो पैसा अनब्लॉक होगा वो अपने काम का है, मतलब यहां का पैसा हम यहां पर पलटा सकते हैं। पर यहां से अगर कोई एक अपन ने आईपीओ सिलेक्ट कर लिया तो हम यहां पर पलटा नहीं सकते। पर एक और फैक्ट आपको मैं बताऊं, ये जो 3 आईपीओ है ना, ये अपने काम के ही नहीं है, यहां पर जीएमपी ही नहीं है। तो मेन जो आईपीओ आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 23 की टाइमलाइन पर। तो ये इसको अपन मिटा देते हैं, ये 3 आईपीओ अपने काम के नहीं है, इसको अपन इंक्लूड भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है तो हो रहा है ना, अच्छे आईपीओ में हो रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगली टाइमलाइन निकल के आ रही है अपनी 25 से 29 की। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने काम की है। तो यहाँ पर कितने आईपीओ है? अभी के टाइम पर टोटल 2 आईपीओ है। अगर आगे अगर कोई अनाउंस हो जाता है तो वो बात अलग है। ये जो 2 आईपीओ है, यहाँ पर अपन पैसा डाल सकते हैं इन आईपीओ का, जो कि अनब्लॉक होगा। क्लियर हो गया? तो पहला टारगेट अपना ये 6 आईपीओ। अगर कोई भूला भटका आ जाता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, वो 3 आईपीओ को भी रिव्यू कर लेंगे, रैंक कर लेंगे, और उसके बाद में अपने को ये 2 आईपीओ के ऊपर हिट करना है, टारगेट करना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी अपन सारी चीजें देखने वाले। देखो पहली बात, हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, वो समझ लेते हैं। इशू साइज यहां पर अपन लेंगे, कोटा भी अपन समझेंगे, 35% का रिटेल कोटा होना चाहिए, कितना रहेगा वो सारी चीजें समझेंगे। और ये जो वीडियो मैं फोकस में रख के बना रहा हूं, जो 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं उनके लिए। अगला होता है रिजर्व एप्लीकेशन, रिटेल कोटा की। देखो रिटेल कोटा की रिजर्व एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो अपन समझेंगे, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि एक्चुअल में कितने रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलेगा किस आईपीओ में, ये बताता कोई नहीं है, मैं बताता हूं, पर ये इंपॉर्टेंट है। जब अपन एनालाइज करेंगे तब समझेंगे। जीएमपी तो सभी को पता है यार, और अपन जीएमपी को भाव देते हैं, पर सबसे ज्यादा भाव देते हैं अपन करंट सब्सक्रिप्शन को। करंट सब्सक्रिप्शन हमें बताता है कि ट्रैक्शन क्या चल रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, कहां पर अलॉटमेंट के चांस बन रहे, बिगड़ रहे। आ जाओ सीधा। ठीक है, पहली कंपनी है अपनी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। बेसिक डिटेल अपन लिखना चालू करते हैं। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस की मैं बात करूं तो ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं। देखो पावर हब में आप देखोगे पावर स्टेशन हो गए, वहां पर ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम है, इलेक्ट्रिकल काम है इनका। तो इनके इशू साइज की बात अपन करते हैं तो यहाँ पर 687 करोड़ रुपए का इनका इशू साइज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिटेलर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व कितनी एप्लीकेशन रखी गई है? 166 के, 1,67,000 लोगों को अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ में क्या मिलने वाला है? अलॉटमेंट। 35% का रिटेल कोटा है, काफी ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। करंट जीएमपी मार्केट में इसका जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 15% का।
आगे बढ़ते हैं करंट सब्सक्रिप्शन। अभी देखो हमें ध्यान में रखना है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, उस दिन की डेट कितनी है, उस दिन की डेट है भाई 23, मतलब कल का दिन एक है, मतलब 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में अभी के टाइम पर 2.54x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी एक कमाल की बात समझो, मैं ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट वाइज नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं एप्लीकेशन वाइज, मतलब एक्चुअल एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन से। मतलब मैं कोई बंदा हूं रिटेल में अप्लाई कर रहा हूं, मैं भले ही एक ही अकाउंट से कितना भी अमाउंट लगा लूं, मल्टीपल लॉट्स लगा लूं, पर मुझे अलॉटमेंट मिलता है एक लॉट का। तो मेरी एप्लीकेशन एक काउंट होगी, एक ही एप्लीकेशन है तो एक ही मेरे को अलॉटमेंट मिलेगा। तो वही बात है 167K के हिसाब से आप लगा लो, इससे लगभग 2.5 गुना एप्लीकेशन अभी के टाइम पर पड़ चुकी है। डे 2 के एंड पर हमें इस चीज को भी कंसिडर करना है। आगे बढ़ते हैं, गणेश कंज्यूमर क्या करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्चुअल में करते क्या है, व्हीट हो गया, मूंग हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीजें बेचते हैं। देखो मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बिजनेस में नहीं जाते, अपना मेन जो काम है ना अपन वो क्रैक करेंगे। अपन इसके इशू साइज की बात करते हैं, 400 करोड़ के लगभग आपका इसका इशू साइज देखने को मिल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा 19-20 हो सकता है भाई, तो ध्यान रखना ठीक है। बाकी ये जो डिटेल्स है ये अपन बिल्कुल सही ले रहे। देखो 96 के लोगों को यहाँ पर, मतलब 96,000 लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। यहाँ पर भी आपको 35% का ही रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है, जो कि और एक अच्छी बात है। अभी लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी मात्र चल रहा है 3% का। जीएमपी का मैं तो लोग इसके पीछे दौड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पर अभी के टाइम पर 0.34x का ओवर सब्सक्रिप्शन क्या भाई, बिलो सब्सक्रिप्शन 1x भी नहीं हुआ है। तो इतना सब्सक्रिप्शन हमको रिटेल कोटा में एप्लीकेशन वाइज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते अगली टाइमलाइन पर आते हैं 23 से 25 की। अभी ये जो 4 आईपीओ है ना, इनका अपन डे 1 का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि आज मैं डे 2 का सब्सक्रिप्शन नहीं ला सकता हूँ। तो याद रखना ये डे 2 का सब्सक्रिप्शन है और ये डे 1 का सब्सक्रिप्शन अपन इनका ले रहे हैं। देखो शेषाशाही टेक्नोलॉजी करती क्या है, शेषाशाही टेक्नोलॉजी का बिजनेस है टेक ड्रिवन सॉल्यूशन पहुंचाना। किसको पहुंचाना, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हो गई, साथ में इंश्योरेंस हो गई, इनको पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, साथ में आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, चेक होते हैं, ये बनाने का इनका बिजनेस है। फाइनेंशियली कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसका रिव्यू वीडियो में डाल चुका हूं, अगर आपको देखना है चैनल पे जाओ देख सकते हो। इशू साइज की अपन बात करते हैं तो शेषाशाही टेक्नोलॉजीज का इशू साइज है 813 करोड़ रुपए का। जितने भी आईपीओ अपन यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा शेषाशाही टेक्नोलॉजीज का ही यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखी गई है 191 के एप्लीकेशंस, ठीक है, 35% का रिटेल कोटा है। और जैसे कि आईपीओ का इशू सबसे बड़ा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलना है, लगभग 1,91,000 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलना है। जीएमपी की बात करते हैं, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका चल रहा है लगभग 19% के करीब, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और इनका करंट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.9x का देखने को मिल रहा है, मतलब डे 1 पे ये हो चुके हैं 1x सब्सक्राइब, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है, हम जब रैंक करेंगे ना तब हमें ये चीज समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं सोलर वर्ल्ड। सोलर वर्ल्ड क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप करती है, ईपीसी इनका काम है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, सीधी और साफ बात। इसका इशू साइज तो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा 490 करोड़ का। पर यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रिटेल कोटा रखा गया मात्र 10% का, मतलब रिटेलर्स को एकदम छोटू सा पोर्शन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अभी छोटू सा पोर्शन मतलब कितना, एक्चुअल में कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, मात्र 33 के लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। पर यहाँ पर जीएमपी है 19% का। अभी देखो खेला कैसे होता है, खेला ऐसे होता है, लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर सिर्फ 33,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना है। लोगों को ये पता है कि इशू तो डिसेंट है, जीएमपी भी डिसेंट है, दबाओ इस पे लगा दो, अप्लाई कर दो, 3.7x हो गया और सब्सक्राइब पहले ही दिन। मतलब हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तगड़ा पड़ रहा है, जीएमपी भले ही अच्छा है, पर यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें ध्यान में रखना है जब अपन इनको रैंक करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन जारो एजुकेशन। जारो एजुकेशन का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो जारो एजुकेशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के साथ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनके इशू की बात करते हैं तो जारो एजुकेशन का इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है 450 करोड़ रुपए का। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर रिटेल कोटा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से 1,10,000 कितना लिख दिया भाई मैंने ये गलत हो गया थोड़ा। तो ये 110K मतलब 1,10,000 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलना है। यहाँ पर 35% का अपने को रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है। इसके जीएमपी की बात करते हैं, लगभग 14% का ग्रे मार्केट प्रीमियम, अभी के टाइम पर ये 0.6x ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर। इनका इशू साइज है 745 CR करोड़ का, ठीक है। यहां पर लगभग 170
1.2 के लोगों को, 1,72,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना है। जीएमपी की बात करते हैं, जीएमपी उतना डिसेंट नहीं है, 8% का जीएमपी देखने को मिल रहा है, पर ये 8% का जीएमपी बड़ा काम कर सकता है। कैसे, अभी अपन समझेंगे। यहां पर सब्सक्रिप्शन कैसे देखने को मिलेगा यार, 0.3x सबसे कम सब्सक्रिप्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जीएमपी ही उतना अच्छा नहीं है। अभी देखो, अभी आ जाते हैं अपन गेम को कर देते हैं क्रैक सीधा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट अपन चीज देखेंगे, सबसे ज्यादा जीएमपी कहां है, अटलांटा, शेषाशाही, सोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो सोलर वर्ल्ड को अपन नंबर 1 रैंक देने से हटा देते। क्यों हटाएंगे, क्योंकि भाई 3.7x का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया फर्स्ट डे में, और लोगों को जीएमपी दिख रहा है, लेकिन लोगों को रिजर्व एप्लीकेशन कितनी रखी गई है रिटेलर्स के लिए वो नहीं दिख रही है, तो उसका फायदा हम उठा लेते हैं, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम नहीं डालेंगे जहां पर लोग डाल रहे हैं पैसा। ठीक है, तो ये तो हट गया अपना। अगला अपना बचता है बड़ा जीएमपी वाला आईपीओ, शेषाशाही टेक्नोलॉजीज और अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट डे पे हमें 1x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहां पर शेषाशाही टेक्नोलॉजीज को अपन एनालाइज भी करा, कंपनी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो यहां पर अपन रिस्क ले सकते हैं, थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस बिगड़ भी जाए चलेगा, पर हमें जीएमपी में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पहला नंबर अपना आएगा शेषाशाही टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देखो अभी तक का चीज मैं बता रहा हूं, अभी ये वीडियो देखने के बाद में लोग अप्लाई करना चाहे तो मतलब मुझे नहीं पता भाई, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, बस ये बात है। दूसरे नंबर पे मैं रखता हूं जारो एजुकेशन को। अभी जारो एजुकेशन को मैं दूसरे नंबर पे क्यों रख रहा हूं ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात हम समझ लेते हैं, जो ये वाली टाइम लाइन है ना 23 से 25 की, यहां पर ध्यान से देखना, दो जो आईपीओ से बड़े हाईलाइट जो है वो है भाई सोलर वर्ल्ड, जहां पर लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, और शेषाशाही के पीछे भी लोग भागेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शेषाशाही में सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ने वाला है, सब्सक्रिप्शन पड़ेगा, पर कंपैरेटिवली यहां पर ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, इसलिए मैं वहां पर जाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहां पर पड़ेगा, दबा के पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना ऐसे भी, तो हमें वो चीज कंसीडर करना है। थोड़ा हमें अलॉटमेंट के चांस बिगड़ रहे चलेगा, पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो पहला हो गया। दूसरा जारो इसलिए हो गया क्योंकि हाईलाइट ये दो आईपीओ है, और इन दो आईपीओ के पीछे ये छुप जाएगा, लोग पैसा लगाएंगे शेषाशाही में, क्योंकि मैंने फर्स्ट बोल दिया इसको, और काफी लोगों को ये समझता भी है। दूसरी बात, सोलर वर्ल्ड में भी कई लोगों का पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर तो ऐसे चांस नहीं बन रहा है, तो दूसरे नंबर पे अपना आ जाता है जारो एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ पर हमको 14% का जीएमपी भी देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ पर देखोगे जो ट्रैक्शन है ना पहले दिन की, काफी कम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो दूसरा हमारा रहेगा जारो एजुकेशन। तीसरे नंबर पर अपन आ जाते हैं, कल का अगर आपको मौका मिलता है तो तीसरे नंबर पे आप अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अपना चौथा जो आईपीओ हो जाता है वो हो जाएगा भाई आनंद राठी शेयर। ठीक है, आनंद राठी शेयर कैसा, सेम जारो वाला ही फॉर्मूला चलेगा, यहां पर ये भीड़ में छुप गया, 8% का जीएमपी है भाई। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट मिल गया तो थोड़ा तो प्रॉफिट होगा, लगभग 10% का भी प्रॉफिट हो गया तो बढ़िया बात है। तो 4 नंबर पे अपना ये रहेगा। 5वें नंबर पे अपना रहेगा सोलर वर्ल्ड, अभी इसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जीएमपी भी अच्छा है। और 6वें नंबर पे अपना रहेगा गणेश कंज्यूमर्स। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इससे ज्यादा मैं और क्या ही बोलूं। बाकी डिस्क्रिप्शन में ना स्कैनिक्स का लिंक है, अगर आईपीओ मार्केट से आपको अपडेटेड रहना है तो सिंपल से लिंक को क्लिक करो, आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी आगे जितने भी आईपीओ आएंगे हम सभी को रैंक करेंगे, जो भी आईपीओ आते हैं हम उसका रिव्यू करेंगे, इनका अलॉटमेंट का बेसिस कब क्लियर हो रहा है, जब भी क्लियर हो रहा है अपन उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, बाकी कमेंट में प्यारा सा कमेंट एक कर लेना। थक गया हूँ भाई मैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।